मेरे खून में शामिल है, बिरादरी भी खून में शामिल है। निकाल लो, आप निकाल लो मेरा खून। लेकिन इस तरीके से ना तो मेरे समाज का ना मेरा सर इस तरीके से ना झुकाओ सारी दुनिया के सामने। मेरी आप सबसे अपील है हाथ जोड़ के। पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है। इन्हें तो ये मुद्दे उछालने, इन्हें तो बस हिंदू मुस्लिम और तुम भी फेरी न लेकर आ जाओ, तुम इसमें तड़का लगाओ। मंदिर खंडित कोई करेगा, आप गाली इकरासन को देंगे, आप उसे मुल्ली बोलेंगे, कटमुल्ली बोलेंगे, उसे आप जो है आतंकवादी बोल देंगे। अरे ये तनाव पैदा ही तो करवाना चाह रहे, वही तो बताया कि असली मुद्दे से ये भागना चाह रहे। अरे श्रीमान जी कैसे विश्व गुरु की बात कर रहे। जिस देश में गुरु का सम्मान न बचा हो, स्वाभिमान न बचा हो, जिस देश में गुरु 5-5, 10-10 हजार रुपए में काम कर रहे हो, जिस देश में शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दी हो, जिस देश में गुरु को मैंने कह रहा एक मजदूर से भी बुरा हाल गुरु का हो गया हो, और आप विश्व गुरु की बात कर रहे हैं। आप कैसी बात करो? पता आपको विश्व गुरु का मतलब? विश्व गुरु का मतलब पता क्या? अरे विश्व गुरु तो अगर बनना वो तो शिक्षा व्यवस्था से बनेगा। ये भी अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इससे सनातन बच जाएगा क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप भी तो बताओ, कुछ मेरे से पूछो जाओ, इससे सनातन बच जाएगा क्या? कहीं ना कहीं भावुक दिख रही, रोती हुई दिख रही। अपने आप में शायद आज हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोगों के लिए बहुत ही सोचनीय है। और ये घटना बहुत ही निंदनीय है। जितनी निंदा की जाए उतनी कम। लेकिन इकरा हसन को लेकर कहा जाता है जो कोई भी मामला होता है हिंदू मुसलमान का तो वो भड़काने के लिए वहां पर पहुंच जाती हैं। नहीं देखिए भाई, ये तो पता नहीं किसके बारे में क्या क्या कहा जा। और ये तो इकरा हसन क्या हिंदू मुस्लिम, ये तो राजनीति में केवल और केवल हिंदू मुस्लिम हो रहा। और सही बात बताऊं, ये सारे के सारे जिस तरीके से बयानबाजी हो रही, जो असली मुद्दे राजनीति में आने चाहिए उन मुद्दों से जनता को भटकाने की बात हो रही। असली मुद्दे कौन से, नकली मुद्दे कौन से? फिर मैं अपने मुद्दे की बात पर आ जाऊंगा। भाई कोई शिक्षा की बात नहीं करता, कोई स्वास्थ्य की बात नहीं करता, कोई खराब होते हुए पर्यावरण की बात नहीं करता। ये सारे मुद्दे राजनीति में ना आवे और जनता को बस हिंदू मुस्लिम में उलझाए रखे, हिंदू मुस्लिम में बांट दो। यही तो काम वे अंग्रेज करके गए, इस देश के 2 टुकड़े करके चले गए। अब यही काम ये कर रहे। कहीं ना कहीं जनता को सोचना चाहिए कैसे काम चलेगा, कब तक हिंदू मुस्लिम में जो है बटेरा होंगे। और ये नेता तो ना तो हिंदू के, ना ये मुस्लिम के, ना ये सिख के, ना ये ईसाई के। बार बार इकरा हसन को टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले आपने देखा होगा करनी सेना के एक जो नेता है वो उनको शादी का ऑफर देते हैं। नहीं तो ये देखो ना, ये टारगेट क्यों करा जा रहा? चूंकि ना केवल और केवल हिंदू मुस्लिम करना, ये कभी जो है जुलूस पे जो है हुड़दंग मचाने लगेंगे, कभी ईद आवेगी उस पे जो है हुड़दंग मचाने लगेंगे। तो ये तो चलता ही रहेगा। ये तो आम जनता को समझना, आम जनता समझे। आम जनता की आज इतनी परेशानी है। आप एक बात बताओ, आप युवाओं की बात कर लो, देश में युवा परेशान। आप किसानों की बात कर लो, देश में किसान परेशान। आप जवानों की बात कर लो, देश में जवान परेशान। आप दूसरे कर्मचारियों की बात कर लो, दूसरे कर्मचारी परेशान। क्यों भाई, इनकी बात क्यों नहीं होती? इनकी बात इसी वजह से नहीं होती क्योंकि हिंदू मुस्लिम हो जा। अगर हिंदू मुस्लिम ना हो तो इस देश में युवाओं की बात हो, इस देश में जवानों की बात हो, इस देश में किसानों की बात हो, इस देश में वंचित की बात हो, इसमें दलित की बात हो, पिछड़ों की बात हो, इनकी बात हो, ये तो होती नहीं। और मेरे ख्याल से मुझे तो ऐसा लगे कई बार कि भाई जनता भी केवल और केवल हिंदू मुस्लिम जो है सुनना चाह रही। आप एक बात बताओ, देश के नेता, देश की सरकार जनता के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए, लेकिन यहाँ ये नेता जनता को अपने अकॉर्डिंग चला रहे। जिस दिन ये चक्र उल्टा घूम जाएगा, जिस दिन जो है सरकार जनता के अकॉर्डिंग चल जाएगी, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। अदरवाइज कहाँ देश जा रहा है ये तो आपको भी पता। मलिक जी, आपको लगता है इतने सभ्य सांसद हैं, इकरा हसन विदेश से पढ़ के आई हैं, हमेशा किसी को कुछ गलत नहीं बोलती हैं, और उनको इस प्रकार से गाली देना, देखिए पहली तो बात मैं ये बता दूं, इकरा हसन भी इस बात को कहती है और मैं भी इस बात को कह रहा। इकरा हसन को केवल कोई एक जाति धर्म संप्रदाय ने वोट नहीं दिया। इकरा हसन कैराने से जीती, उसको हर जाति धर्म संप्रदाय के लोगों ने वोट दिया। तो अगर आप किसी चुने हुए प्रतिनिधि के ऊपर इस तरीके की बात कहेंगे और फिर आप सरकार का रवैया देखो, अगर उल्टा होता, किसी और के बारे में ये बात होती तो फिर सरकार क्या एक्शन लेती? क्यों भाई, जिसने ये बात कही बुलडोजर कहाँ गया? थारे से पूछ रहा, पूछो ना बुलडोजर कहाँ गया? बुलडोजर चल जाता उसके ऊपर।
लेकिन नहीं, इन्हें तो ये मुद्दे उछालने, इन्हें तो बस हिंदू मुस्लिम और तुम भी फेरी न लेकर आ जाओ, तुम इसमें तड़का लगाओ। गाली देने वाले ये कह रहे सनातन का अपमान हो रहा लगातार, मंदिर खंडित कर दिया गया, उसको लेकर पूरा विवाद है। देखिए नहीं, अगर मंदिर खंडित करा गया तो ये भी गलत है, लेकिन आप मंदिर खंडित कर दिया, मंदिर खंडित कोई करेगा, आप गाली इकरासन को देंगे, आप उसे मुल्ली बोलेंगे, कटमुल्ली बोलेंगे, उसे आप जो है आतंकवादी बोलेंगे, क्यों भाई, ये कौन सी बात है? और वो भी एक महिला के ऊपर। अरे आप तो महिलाओं को पूजते हैं, महिला तो पूजनीय है, देवी का रूप आप जो है महिला को मानते हैं, नवरात्रे गए अभी तो पूजा करी आपने, और आप महिलाओं के प्रति इस तरीके, भाई ये नहीं चलने का, ये तो बहुत गलत बात है। तो गाली दी जा रही है कि इनके भाई ऐसे हैं, वो गुंडागर्दी करते हैं। नहीं, अब भाई कैसे है, उनके पिताजी कैसे थे और उनके दादाजी कैसे थे, अगर आप इस हिस्ट्री में जाएंगे तो मेरे ख्याल से आपको बहुत कुछ पता चलेगा। लेकिन सर जो पिंकी चौधरी है या अब एक बात बताओ, पिंकी चौधरी या यतीनंद, ये जो आप नाम बता रहे भगवाधारी, इनके बारे में मैं क्या स्टेटमेंट दे दूं? लेकिन अगर ये भी इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं तो अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। समाज का माहौल तो बिगाड़ रहे हैं लोग। नहीं, बिल्कुल समाज का, एक बात बताओ, ऐसी बातों से समाज का माहौल सुधरेगा बिगड़ेगा? ये तो ऑब्वियस सी बात है, समाज का माहौल बिगड़ेगा। अरे ये तनाव पैदा ही तो करवाना चाह रहे, वही तो बताया कि असली मुद्दे से ये भागना चाह रहे। एक बात बताओ, या सरकार शिक्षा पे कोई बात नहीं करती, या सरकार स्वास्थ्य पे कोई बात नहीं करती? अभी देख लो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फोग आ गया, AQI बढ़ने लगा, सांस लेना दूभर हो जाएगा। और ये केवल दिल्ली NCR में नहीं, पूरे भारत के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अब AQI 400 के पार चला जाएगा। पूछ रहा कोई AQI का मतलब भी नहीं जानते? तो सरकार इस चक्कर में कि कहीं जनता असली मुद्दों की तरफ ना बढ़ जा, किसान पराली जला रहे हैं इसलिए हो रहा है प्रदूषण। बस अब आप किसान, अभी पराली कहाँ से जल गई भाई बताओ? ये किसान की बात करने लगे, अब मुझे किसान पे आप लेकर चले जाओ, किसान कहाँ से पराली जला रहे? अभी कौन सी पराली जल्दी शुरू होगी? फोटो आ रहे हैं अखबार में। हाँ, फोटो आ रहे होंगे, वो फोटो आपके पास आते होंगे। अरे मान जाओ, ऐसा ना करो, किसानों के पीछे ना पड़ो। किसान और जवान ये इस देश को जो है चला रहे, और आप किसानों की बात कर रहे। इन नेताओं की बात क्यों नहीं करते? डीजल की गाड़ी में काफिला ले लेकर चले, इनकी गाड़ी क्यों नहीं बंद होती? ये नहीं पोल्यूशन करते? एक के घर में 50-50 AC लग रहे, इनके AC क्यों नहीं उतरवाते? बस किसान 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 के पीछे शर्म नहीं आती आपको? किसान की बात कर रहे, अन्न किसका खा रहे? किसान का खा रहे, और किसान की पराली से पोल्यूशन हो रहा। अरे श्रीमान जी क्या बात कर रहे? गोदी मीडिया आप दिवाली को बदनाम करते हैं। हाँ, हम किसे बदनाम करें? हम दिवाली को क्या बदनाम करें? हम पटाखे, उससे प्रदूषण फैलता है। हाँ फैल रहे, तो इसमें कौन सा कुछ गलत बात है भाई? दिवाली पे प्रदूषण, पटाखों से प्रदूषण फैलता है तो बैन, मेरे ख्याल से फिर बैन हटा दिया जी। खैर ना तो कुछ ऐसी बात आई, हटा दिया क्या? अब बताओ ना, आप भी तो बताओ। दिवाली पे इस बार देख लियो, फटाफट होगी, अगले दिन फिर सांस नहीं आने का। तो ये तो देखिए सोचनी है, बहुत ही बहुत ही गंभीर। तो क्या विश्व गुरु बनेगा ऐसे? जब महिलाओं पे अत्याचार होगा, उनका शोषण किया जाएगा पब्लिक? अरे श्रीमान जी कैसे विश्व गुरु की बात कर रहे? जिस देश में गुरु का सम्मान ना बचा हो, स्वाभिमान ना बचा हो, जिस देश में गुरु 55 10 हजार रुपए में काम कर रहे हो, जिस देश में शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दी हो, जिस देश में गुरु को, मैंने कह रहा एक मजदूर से भी बुरा हाल गुरु का हो गया हो, और आप विश्व गुरु की बात कर रहे? आप कैसी बात करो? पता आपको विश्व गुरु का मतलब? विश्व गुरु का मतलब पता क्या? अरे विश्व गुरु तो अगर बनना, वो तो शिक्षा व्यवस्था से बनेगा। बच्चे पढ़े, सबको समान शिक्षा मिले, सबको समान स्वास्थ्य मिले, तब ये देश विश्व गुरु बनेगा। हम कभी विश्व गुरु थे? पता आपको इस बात का? अरे रुक जाओ, पहले एक बात हो जान दो। पहले हम जब सनातन पे भी आओगे, रुक जाओ हमारी बात होने दो। सनातन पे भी आओगे। जब हम कभी विश्व गुरु थे तो शिक्षा के दम पे थे। नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय जो है हिंदुस्तान के अंदर थे, और विदेशों से इन विश्वविद्यालयों में जो है छात्र पढ़ने के लिए आते थे। हमारी शिक्षा का बोलबाला पूरे विश्व में था, हमारी टेक्नोलॉजी का बोलबाला पूरे विश्व में था, हमारे उद्योगों का बोलबाला पूरे विश्व में था। तब हम विश्व गुरु थे। अब हमारे पास क्या है? शिक्षा व्यवस्था हमारे पे नहीं, टेक्नोलॉजी हमारे पे नहीं, इंडस्ट्री हमारे पे नहीं। ये देश मोदी जी के कहने से, मोदी जी के सपने दिखाने से विश्व गुरु नहीं बनने का। दिमाग का इस्तेमाल कर लिया करो, दिमाग का। हाँ, भाजपा और संघी लोग तो भारत माता की बात करते हैं, लेकिन मुस्लिम महिलाओं से क्या दिक्कत है? भाई फिर इतना बढ़िया मुद्दा चल रहा, मुस्लिम महिलाओं पे चले जाओ। भाजपाई लोग क्या कर रहे हैं, संघी लोग क्या कर रहे हैं, ये तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये तो पता नहीं क्या कह रहे हैं। जो ये कर रहे, जो ये कह रहे, वो सत्य है क्या? ये सत्य है? अगर एक बात बताओ, महिला तो महिला है, हिंदू की भी महिला है,
मुस्लिम की भी महिला है, सिख की भी महिला है और ईसाई की भी महिला है। महिला तो महिला है, महिला किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी संप्रदाय की हो, महिला का सम्मान सर्वोपरि है। मैंने पहले भी कहा भाई महिला को तो हम देवी का रूप मानते हैं। अगर आप हिंदू धर्म की बात करो तो हिंदू धर्म में तो महिलाओं को पूजा जा, बच्चियों को पूजा जा। अभी अभी हमने नवरात्रे मनाए, 9 के 9 दिन हमने जो है अलग अलग रूप में जो है बच्चियों को पूजा। तो एक तरफ तो आप धर्म की बात करते हैं, आप बच्चियों को पूजते हैं, दूसरी तरफ आप बच्चियों को गाली देते हैं। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। सनातन को बचाने के लिए सीजीआई पर जूता उछाला जा रहा, देखिए। नहीं देखिए भाई, ये भी अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इससे सनातन बच जाएगा क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप भी तो बताओ, कुछ मेरे से ही पूछो जो इससे सनातन बच जाएगा क्या? अरे मारने वाले तो यही कह रहे हैं। नहीं मैं नहीं, अरे ये तो पता नहीं क्या 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 कहे, आप उसमें तड़का लगा दो। अब आप इस अधिकार जो है 500 लोग गुगु वे भी यही कहने लगेंगे। तुम भी तो कुछ सही बात कर लिया करो, तुम सही बात क्यों नहीं करते मीडिया वाले? आते रात को सपने में सोने नहीं देते हैं कि सनातन का अपमान हो रहा है, आप सो कैसे रहे हो? किसके सपने में आ गए परमात्मा? हमलावर वकील राकेश किशोर, राकेश किशोर के सपने में आए। हाँ, और उसने जाकर सुबह जूता उछालते सीजीआई। हाँ, थारे तो सपने में कुछ नहीं आता। अरे ऐसी ऐसी घटनाएं, ये सारी की सारी सब प्री प्लान घटना है, ये करवाई जा। और फिर आप जैसे पत्रकार हमारे जैसे से पूछो और कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग को जो है डाइवर्ट करा जा। असली बात ना हो सके हिंदुस्तान के अंदर। विश्व गुरु बनना अमेरिका से सीखो, यूरोप के कंट्री से सीखो, जापान से सीखो, किस तरीके की शिक्षा व्यवस्था वहाँ पे है। शिक्षा के दम पे विश्व गुरु बनाया जाएगा। आप पब्लिक को हिंदू मुस्लिम जाति धर्म संप्रदाय में जो है उलझाए रखोगे और अपनी रोटी सेकते रहोगे। ना तुम हिंदुओं के, ना तुम मुस्लिम के, ना तुम सिख के, ना तुम ईसाई के। अरे जो आदमी इंसानियत का ही नहीं तो वो फिर धर्म का ही क्या होगा? तो कहीं ना कहीं जनता इस बात को समझे, ऐसा मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से ऐसा निवेदन करता हूं। देखिए ये अपने आप में बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और इस तरीके की टिप्पणी मेरे ख्याल से किसी भी सभ्य समाज में भाई ये तो बर्दाश्त करने लायक नहीं। और वो भी खास तौर से महिला है। और जो सरकार फिलहाल वर्तमान में है ये तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है। अगर इस सरकार के अंदर इस तरीके की बयानबाजी हो रही और इस तरीके की वर्डिंग, आप तो मुल्ली कटमुल्ली। मैं तो अभी एक वीडियो देख रहा था, आतंकवादी तक जो है बताया गया। और जिस तरीके से